हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा जो कि आजकल चल रहा है वायरल फीवर या फिर डेंगू। क्या है ये? ठीक है, जिसकी वजह से मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके अंदर जो बुखार है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। फीवर चढ़ता ही जा रहा है, 102 डिग्री हो रहा है, कभी 103 डिग्री हो रहा है, कभी 104 डिग्री हो रहा है और कभी कभी तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर रहता भी नहीं है, 92 फ़ारेनहाइट, कभी 93 फ़ारेनहाइट। ऐसा कुछ पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये किस कंडीशन में हो रहा है? क्या है ये? किसकी वजह से हो रहा है कि पेशेंट को टाइफाइड और डेंगू जैसा सिम्टम्स बार बार देखने को मिल रहे हैं? फीवर उसका उतर नहीं रहा है, पैरासीटामोल भी उसके अंदर फीवर को उतार नहीं पा रही है। क्या कंडीशन हो रही है? हाथ पांव दर्द इतने हो रहे हैं कि पेशेंट से चला नहीं जा रहा है। एक पेशेंट की रिपोर्ट मैं आपको साइड में सेंड करता हूँ, उसको आप देखिए। उसके अंदर जो प्लेटलेट काउंट है वो गिर रही है। अगर आपको प्लेटलेट काउंट गिर रही है तो आपको लगेगा कि इसको डेंगू हो सकता है, पर इसको डेंगू है नहीं। उसकी प्लेटलेट गिर रही है तो हम उसको पपाया के पत्ते रहते हैं वो भी देखिए, उसकी प्लेटलेट को हम बढ़ा सकते हैं। प्लेटीमैक्स नाम की सैराबाद की, उसको देखिए, हम प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे और इसमें क्या सिम्टम्स आप पेशेंट को देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई पहला तो उनको, जो पेशेंट होता है उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, चिलनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, हड्डी तोड़ बुखार है तो उसको इतना पेन हो रहा है कि उससे चला भी नहीं जा रहा है। सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर दर्द उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, उसको बॉडी के अंदर हड्डी बुखार रहता ही है। ठीक है, और टाइफाइड अगर है तो उसको क्या है कि उसको खाना भा नहीं रहा है, पेट पूरा भारी भारी सा लगता है कि पेट भरा हुआ है ऐसा लग रहा है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिकॉशन इसमें क्या रखने चाहिए। तो भाई प्रिकॉशन इसमें यह रखना चाहिए कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आपके अंदर जो बीमारी आई है वो किसी और को ना फैल जाए, उसका आपको विशेष ध्यान देना है। और इसका जो ट्रीटमेंट है आपको समय समय पर लेना है, डॉक्टर की सलाह अनुसार और डॉक्टर के सानिध्य में। ठीक है, तो पहला हम जो भी ये पेशेंट है उसकी जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई, अब इसको हम क्या देंगे। जैसे कि जो मैंने आपको प्लेटलेट वगैरह जो गिरी हुई मिली है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को हम क्या देंगे। उसका ब्लड भी नॉर्मल है, आरबीसी काउंटिंग भी सही है, उसकी प्लेटलेट गिरी हुई है और उसको टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सब कुछ देखने के बाद हम उसको ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला हम ट्रीटमेंट जो मैंने बनाया है और जो एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, वो सबसे ज़्यादा ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से पेशेंट ठीक भी हो जाता है। अगर उसकी बीपी अगर नॉर्मल नहीं आ रही है, बीपी लो आ रही है पेशेंट की, ब्लड अच्छा है फिर भी उसकी बीपी लो आ रही है, मतलब पानी की कमी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है, ब्लड प्रेशर कम होने का कारण ये बन रहा है। कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर अगर कम आ रहा है तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सूजन हो रही है, सारा का सारा फ्लूइड जाके वहाँ पे जमा हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट की बीपी लो आ रही है, कभी कभी टेम्परेचर आ नहीं रहा है, कभी कभी टेम्परेचर हाई आ रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को देना चाहिए, अगर बीपी अगर लो आ रही है तो पेशेंट को देना चाहिए RL 500 स्टेट लगाना चाहिए उसको। उसके बाद इसमें मोनोसेफ या फिर सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम इंजेक्शन कोई सा भी आप डाल सकते हैं, सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम। ठीक है, उसमें अगर पेशेंट को जैसे वीकनेस आ रही है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, पेशेंट को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, पेशेंट चल ही नहीं पा रहा है, बाथरूम करने जाता है तो चला नहीं जा रहा है, उससे लकड़ी का सहारा ले रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को न्यूरोकाइन गोल्ड की जगह आप मल्टीविटामिन दें, जिसके अंदर थायमिन, राइबोफ्लोविन ये रहता है। ठीक है, मल्टीविटामिन अगर उससे देंगे तो उसके अंदर भी पेशेंट के वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से डोज डिसाइड करना पड़ता है, अपने हिसाब से ना करें आप। जैसे कि कोई पेशेंट अगर 45 ईयर्स का है, जैसे मैंने आपको बताई, तो इसके अंदर मैं मल्टीविटामिन की 10 ml की जो वो रहेगा एम्पूल, उसके अंदर मैं 5 cc प्रोवाइड करूँगा पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद उसको एंटी स्टेरॉइड ड्रग देना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें आप डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे बॉडी में सूजन अगर हो रही है तो वो डिक्रीज हो सके और पेशेंट का जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट कर पाए, जो इम्यूनिटी है वो प्रोटेक्ट कर पाए उस बीमारी को। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेशेंट को डाइनापार या फिर डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन भी देना चाहिए, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। साथ में टेबलेट के साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो टेबलेट में इसको चलेगी, ज़्यादा टेबलेट नहीं चलानी है, क्योंकि पेशेंट को क्या पेट वैसे ही भारी भारी सा लग रहा है टाइफाइड की वजह से। ज़्यादा मतलब अगर वो टेबलेट इंटेक करेगा तो उसकी वजह से उसको वॉमिट हो सकती है। ठीक है, बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उल्टी होगी, घबराहट वगैरह उसको महसूस होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है कि उसको पहली टेबलेट दे आप इटोरिकॉक्सिब 90,
जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कहीं पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहा है, बुखार वगैरह, दर्द वगैरह जितना भी ज़्यादा हो रहा है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है। दूसरी टेबलेट आपको देना है गैस्ट्रिलोक, ताकि उसके पेट का जो है वो हाल बेहाल ना हो। गैस्ट्रिलोक जो टेबलेट रहती है वो काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रहती है। इसके अंदर डोमपेरिडोन और जो भी पेंटोप्राजोल, रुबिप्राजोल, ये इसके अंदर कंटेंट होता है। और तीसरी जो साइरप है प्लेटिमैक्स, उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि उसकी काउंटिंग जो है प्लेटलेट की वो ज़्यादा गिरे नहीं और बढ़ती रहे। और साथ में पपाया का जूस या फिर पपीता के पत्ते का जूस, उसको गर्म पानी में करने के बाद उसको वो पिलाना चाहिए। पपीता ज़्यादा खिलानी चाहिए उसको, पेशेंट को। ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रीटमेंट, जो भी मैंने आपको बताया है मेरे अनुसार बताया। बाकी आप किसी डॉक्टर के पास जाए तो आप सलाह ज़रूर लीजिए कि मतलब पेशेंट को क्या देना चाहिए और पेशेंट किस हिसाब से रिकवरी कर रहा है, उस हिसाब से एक बार आप हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक पे किसी भी डॉक्टर को आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि ये बीमारी क्या है, ज़्यादा फैल सकती है। ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसा राइनो वायरस होता है उस हिसाब से एक वायरल इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा के वायरस से भी हो सकता है। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर जानकारी जो है वो आपको एमबीबीएस एमडी डॉक्टर इसको अच्छे से दे पाएंगे कि ये किस कंडीशन में हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको कैसे क्या लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा दोस्तों।